हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और इसमें जितने अगर बोला जाए कि जो केमिस्ट्री के अच्छे से टॉपिक होते हैं, जो एक तरह जान होता है केमिस्ट्री का, इसको हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। और आप लोग भी इस जुनून बैच में जो आपके सामने दिख रहा है जुनून बैच, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो जुनून के साथ पढ़ेंगे। और उसी जुनून के साथ पढ़ेंगे तो हमको ये टॉपिक समझ में आएगा। और आप सभी लोग इस बैच के साथ तन मन धन से जुड़िए, लगिए, करिए, पढ़िए। तो आइए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, जो केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है, जिसमें हम लोग उन सभी पॉइंटों को नोट किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, जो केमिस्ट्री के हर टॉपिक में, हर हेडिंग में आने वाले रहेंगे, शब्द रहेंगे, जो बीच में आपको जो फंसाते शब्द हैं वो फंसेंगे नहीं। आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए आज का टॉपिक है परमाणु। आज का टॉपिक हमारा है परमाणु, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जैसे कोई भी पदार्थ है, अगर पदार्थ बना है किसी से मिलके तो वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। और वही जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने सारे एलिमेंट होते हैं, जितने सारे आसपास आपको दिखाई देते हैं, सारे के सारे पदार्थ, वो हमको बनाने वाले यही हमारे क्या है, परमाणु है, यानी एटम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ परमाणु की रोचक बातें होती है जो हर जगह नियम का पालन करते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा कण, किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यह अकेले भी हो सकता है और अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ के, अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ के अणु भी बना सकते हैं। जैसे हम देखेंगे, उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। जैसे देखिए यहां पर परमाणु है, ये आपके सामने लिखा गया परमाणु। इस परमाणु को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं बोला ना कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। और यही जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जब वो किसी के साथ जुड़ जाते हैं, ये जो छोटे छोटे कण हैं अर्थात जो परमाणु हैं, जब जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद ये एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, लेकिन ये परमाणु जब जुड़ते हैं, जब क्या करते हैं, परमाणु के जो छोटे छोटे कण हैं, जब किसी अन्य पदार्थों के साथ या कणों के साथ जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद एक पदार्थ बनाते हैं। तो जुड़ते क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, रासायनिक क्रिया। परमाणु के अंदर होती क्या है, रासायनिक क्रिया होती है। और यही जो रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, वही रासायनिक क्रिया मिलके रासायनिक क्रिया करती क्या है कि एक पदार्थ है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मेरा पदार्थ है, ये पदार्थ है, और यही पदार्थ क्या करते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे ये मेरा एक नया पदार्थ हो गया, तो ये जो नया पदार्थ बना है, तो इसको बनाने में मेरे छोटे छोटे, इसके अंदर जो परमाणु है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या हैं, परमाणु है। यही क्या किए हैं, ये मिलकर, ये परमाणु ही मिलकर एक रासायनिक क्रिया किए हैं, और रासायनिक क्रिया करने के बाद एक नए से पदार्थ को बना दिए यहाँ पर। ठीक है, अर्थात हमारे जो परमाणु ही हैं रासायनिक क्रिया किए हैं, और रासायनिक क्रिया करने के बाद एक पदार्थ का निर्माण कर दिए हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी पदार्थ है, अगल बगल दिख रहा है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नया हो, चाहे जो भी हो, सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह देखा जाए तो परमाणु ही आपस में क्रिया करे, एक नए नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो परमाणु है ये हमेशा क्या करते हैं,
अगर इनको सोचेंगे, इन परमाणु को सोचेंगे कि हम अलग कर ले, तो अलग तो होगा, इस पदार्थ को तोड़ेंगे, इस पदार्थ को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ने के बाद इसके अंदर जो छोटे छोटे परमाणु हैं, छोटे छोटे क्या हैं, परमाणु हैं, ये छोटे छोटे परमाणु अलग होते हैं, अलग होंगे, सारे के सारे अलग होंगे। और अलग होने के बाद ये भी एक देखिए यहाँ पर एक नया पदार्थ है बनाए हैं, तो इसमें भी छोटे छोटे क्या है, परमाणु हैं, इसमें भी छोटे छोटे क्या हैं, परमाणु हैं। और ये जो छोटे छोटे परमाणु आपके सामने दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे परमाणु, इसको भी तोड़ेंगे तो इसके अंदर से भी क्या, ये जो छोटे छोटे परमाणु हैं बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, यहाँ पर बाहर निकाल दिए इनको। ये परमाणु अकेला भी हो सकता है, और यही परमाणु क्या हो सकता है, आपस में मिल भी सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यानी हई एक पदार्थ का ये परमाणु हो गया, हई दूसरे पदार्थ का परमाणु हो गया, दोनों आपस में मिलेंगे, मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। अणु क्यों बना है, अणु क्यों बना है, क्योंकि ये वाला जो परमाणु है और ये वाला जो परमाणु है आपस में मिलकर क्रिया किए हैं, आपस में मिलकर क्या किए हैं, क्रिया किए हैं। और ये कौन सी क्रिया किए हैं, तो यह रासायनिक अभिक्रिया किए हैं। कौन सी, रासायनिक अभिक्रिया किए हैं। और यही रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं बोला कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का परमाणु लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु लेते हैं, ये देखिए ये परमाणु है, इसके अंदर का ये क्या है, परमाणु है, इसको हम खींच कर बाहर निकाले हैं, यानी एक तरह कह सकते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यही हाइड्रोजन का परमाणु आपस में मिलेगा, मिलने के बाद H2 बनाता है, H2 बनाता है। तो यहाँ पर जो H2 दिख रहा है यह एक प्रकार का अणु हो गया। क्या हो गया, अणु हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर O लिखे, यहाँ पर O लिखे, तो आप समझेंगे कि ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु है, और ये भी क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु है। आपस में जब मिले हैं, मिलने के बाद O2 बना दिए, क्या बना दिए, O2 बना दिए। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अणु है। क्या है, अणु है। यानी सब मिला जुलकर बात यह हुई कि कोई भी अणु बनता है, कोई भी क्या बनता है, अणु बनता है, तो उस अणु को बनाने के लिए हमारे छोटे छोटे क्या आते हैं, परमाणु आते हैं। अब परमाणु ही आपस में दोनों मिलते हैं, तो इनके अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो इनके अंदर रासायनिक क्रिया होती है। यही रासायनिक क्रिया करके हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तमाम प्रकार के अणु को बनाकर सामने रख देते हैं। अर्थात हमारे लिए ये जो परमाणु है अति आवश्यक है, और कहा जाए कि कोई भी पदार्थ बन रहा है तो इसमें परमाणु ही रासायनिक क्रिया करते हैं, और रासायनिक क्रिया करने के बाद एक अणु का, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो परमाणु है, ये जो क्या है, परमाणु है, इस परमाणु को हम चाहेंगे तो अकेले भी रख सकते हैं। परमाणु है ये अकेले रह सकता है, परमाणु क्या रख सकता है, अकेले। इसको चाहेंगे तो आप अकेले भी रख सकते हैं, और इसी को चाहेंगे तो दुकेले भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दुकेले। दुकेले का मतलब ये मत समझिएगा सर जी केला वाला का बात कर रहे हैं का, नहीं। ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, आप इसको फ्री अवस्था में अकेले भी रह सकता है और दुकेले भी रह सकता है, ठीक है। जब दुकेले रहेगा तो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। जब दुकेले रहेगा तो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। और जब अकेले रहेंगे तो ये क्या रहेंगे, एक प्रकार के परमाणु के रूप में ही रहेंगे, ठीक है। इसको एक बात याद रखिएगा कि परमाणु ही रासायनिक क्रिया करते हैं, परमाणु ही रासायनिक क्रिया करते हैं। इस बात को जरूर फोकस कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि क्या हो रहा है। परमाणु ही रासायनिक क्रिया करते हैं। किसी भी पदार्थ को बनाना है तो परमाणु ही क्रिया करने के लिए जाते हैं, कोई दूसरी क्रिया उसमें नहीं होती है, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए ये आपके सामने तत्व दिखा। जैसे परमाणु के बारे में जाने हैं कि परमाणु बहुत छोटा है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है, वही रासायनिक क्रिया करता है, क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है। उसी तरह यहाँ पर भी मेरा क्या है, तत्व है। कहेंगे सर जी ये तत्व क्यों आप इसको बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ने जाते हैं, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो,
अगर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो इसके बिना चलने वाला नहीं है क्रिया। कुछ भी क्रिया चलने वाली नहीं, एक चैप्टर भी चलने वाला नहीं। एक तरह कह सकते हैं कि आप एक पग भी नहीं चल सकते हैं इसके बिना, तत्व के बिना। तो इन तत्व को भी समझेंगे कि तत्व क्या चीज है। तो देखिएगा यहां पर तत्व एक प्रकार का क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक प्रकार का क्या है, शुद्ध पदार्थ है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व क्या है, तत्व शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, इसे हम साधारण पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब एक तरह ये हो गई कि हम तत्व लिए हैं, क्या लिए हैं, तत्व लिए हैं, तो तत्व को हम और छोटे छोटे भागों में तोड़ने का प्रयास करेंगे तो टूट तो जाएगा, लेकिन बहुत तोड़ने का प्रयास करेंगे तो टूटने वाला नहीं है। जैसे ये आपके सामने एक क्या हो गया, ये आपके सामने एक हो गया तत्व। ठीक है, ये आपके सामने एक हो गया तत्व। ठीक है, ये तत्व है। अब इस तत्व को जैसे ही हम तोड़ेंगे, जैसे ही क्या करेंगे, तोड़ेंगे, मान लीजिए इसको हम 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, इस तत्व को 4 भाग में तोड़ दिया। ठीक है, तत्व को हमने 4 भाग में तोड़ दिया, ये मेरा तत्व दिख रहा है सामने। आप जैसे ही तोड़े ना, तो ये जैसा पहले था, जो गुण इसके अंदर है, मान लेते इसके अंदर कुछ भी गुण होगा, गुण है कुछ ना कुछ, वही गुण सेम टू सेम वही गुण इन चारों तत्वों में होगा। बस ये क्या है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ठीक है, एक बात और है कि ये जो आपके छोटा तो दिख रहा है, ये हमेशा शुद्ध अवस्था में, किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में रहेगा, हमेशा शुद्ध अवस्था में रहेगा। यानी एक बात ये हो गई, ये शुद्ध अवस्था में रहेगा। आप इसको कितना भी तोड़ लें, हम कितना भी उसको तोड़ देंगे, लेकिन जब भी रहेगा तो शुद्ध अवस्था में ही रहेगा। जैसे पहले था वैसे लास्ट में भी रहेगा। यानी आप उसको कितना भी छोटा कर दिए, छोटा हिस्सा भी निकलेगा तो वो तत्व ही बोला जाएगा और वो भी शुद्ध रहेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं रहेगी। ठीक है, यानी इस तत्व भी एक तरह का है, छोटा है। यह भी क्या है, छोटा कण है। ठीक है, और ये जो छोटे कण आपके सामने दिख रहे हैं, बस इसमें ये छोटे कण देखने में छोटे हैं, परमाणु से छोटा नहीं है। इसमें क्या है, इस छोटे से कण में अगर देखेंगे ना, तो इसमें एक से अधिक इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। यानी एक बात यह होगी, ये छोटे से कण को बनाने के लिए ना, इस छोटे से कण को बनाना है तो इसमें क्या मिलाएंगे, परमाणु मिलाएंगे। और अभी परमाणु कितने मिलाएंगे, तो आप 2 मिलाइए, 3 मिलाइए, 4 मिलाइए, 6 मिलाइए, 10 मिलाइए। यानी आप मिलाकर परमाणु मिलाकर हम छोटा सा कण बना सकते हैं, और छोटा सा कण का नाम क्या है, तत्व है। यानी तत्व के अंदर कई छोटे छोटे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी। ध्यान से फोकस लगाकर इस टॉपिक को देखिए। तत्व और परमाणु में बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि यार तत्व क्या चीज है और परमाणु क्या चीज है। तो परमाणु जो है वो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और जो तत्व है, जब छोटे छोटे परमाणु मिल जाते हैं तो एक तत्व बन जाता है। बस ये है कि तत्व हमेशा शुद्ध अवस्था में रहता है, उसको कितना भी तोड़ेंगे तो वो समान स्थिति में रहेगा। और एक बात और है कि आप इसको तोड़ रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसको आप तोड़िए, इसको क्या कर दिए, तोड़ रहे हैं। ठीक है, तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद जैसा तत्व है इसमें जितने भी परमाणु होंगे, वो परमाणु टूटेंगे, लेकिन डायरेक्ट परमाणु नहीं निकलते हैं, छोटे छोटे तत्व के रूप में ही निकलेंगे। और जो छोटा छोटा तत्व निकलेगा ना,
तो जैसा ये है ना, सेम टू सेम वैसा ये भी निकलेगा, सेम टू सेम वही गुणधर्म के साथ ये भी निकलेगा। ठीक है, यानी तत्व को तोड़े तो सेम टू सेम नेचर आपको दिखाएगा। और परमाणु का पदार्थ के अंदर से परमाणु खींच कर निकालते जा रहे हैं, तो परमाणु के अंदर परमाणु निकालते जाते हैं, परमाणु निकालते जाते हैं, यानी उस पदार्थ के अंदर से परमाणु जब निकाल दे रहे हैं, तो जो लास्ट में आपका आखिरी परमाणु आएगा ना, उसके गुण बदल भी सकते हैं, लेकिन तत्व के गुण नहीं बदलते हैं। आप इसको तोड़ते रहिए, जैसा था वैसा रहेगा, बस छोटा हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर देखिएगा, बोले न तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? तत्व कहते हैं। और इसे और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इसे और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, उदाहरण यहाँ पर लिया गया है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे क्या है? ऑक्सीजन है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे सोडियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे एल्युमिनियम है। सारे के सारे क्या हैं? तत्व हैं। सारे के सारे क्या हैं? तत्व हैं। ठीक है, आप इसको कितना हो तोड़ेंगे, इसको खूब तोड़ेंगे ना, एकदम लेकर इसको इतना काट दीजिए कि आखिरी में जो हिस्सा निकल के आएगा ना, वो भी क्या रहेगा? एक तत्व ही रहेगा, और वही नेचर का रहेगा, बदलने वाला नहीं है। और हाइड्रोजन की सेम प्रोसेस, सोडियम का भी सेम प्रोसेस, मैग्नीशियम का भी सेम प्रोसेस, और एल्युमिनियम का भी क्या है? सेम प्रोसेस है। यानी सभी का क्या रहेगा? सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि जो तत्व तो हो गया, तत्व समझ गए। अब यहां पर समझेंगे कि जो तत्व होते हैं, क्या होते हैं? तत्व जो होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो तत्व होते हैं इस प्रकृति में कई प्रकार के होते हैं। अगर संख्या की बात करते हैं, जो एलिमेंट की जो संख्या होती है, क्या होती है? संख्या होती है। ये संख्या कितनी हो सकती है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, शायद पढ़े होंगे, अगर मेहनत किए होंगे, तो लगभग कितनी होती है? 118 होती है। ये हमारे क्या है? तत्व हैं। ये हमारे क्या हैं? तत्व है। 118 तत्व है। कहेंगे से जी हमने तो तत्व को देखा ही नहीं है। जी हाँ, आप देखे नहीं है, लेकिन आप जरूर नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे। जैसे मैंने अगर सोडियम मैग्नीशियम बोल रहा हूं, तो एक प्रकार के क्या है? तत्व हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? हीलियम है। ये क्या है? लिथियम है। ये क्या है? बेरिलियम है। यानी ये मेरे क्या है? सारे के सारे तत्व हैं। ठीक है ना? बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। देख रहे हैं ना? मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? तत्व हैं। आप सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक, उसके बाद ये देखिए स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, ठीक, कॉपर, जिंक। यानी ये सब मेरे क्या हैं? सारे के सारे तत्व हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? तत्व हैं। और ये जो सारे के सारे जो तत्व होते ना, उनका भी एक अपना क्या होता है? स्थान होता है। जैसे मैं बोल दिया कि जो भी तत्व है, जो भी क्या है? तत्व है। जैसे आप रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, और उसको रहने के लिए व्यवस्था भी करते हैं कि मुझको ऐसे रहना है। गांव में 100 आदमी है, तो 100 को व्यवस्था चाहिए रहने के लिए। वो जो व्यवस्था चाहिए रहने के लिए, तो जाहिर सी बात है, जब आदमी को चाहिए रहने के लिए, तो बताइए 118 तत्व हैं, इनको नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइएगा, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, जरूर चाहिए, पक्का चाहिए। ठीक है, यानी 118 तत्व हमारे हैं। इन सभी को एक व्यवस्था रूप चाहिए। क्या चाहिए? व्यवस्था रूप चाहिए, जगह चाहिए, प्लेस चाहिए। तो वही यहाँ पर जगह प्लेस दिया गया है। जगह प्लेस दिया गया है। जैसे जैसे हम जानते हैं
जैसे हम जानते हैं यहां पर देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये मेरा हाइड्रोजन है, ये हीलियम हो गया, ठीक। ये लिथियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बेरिलियम हो गया। ये बोरान हो गया, ये कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और ये क्या हो गया, नियान हो गया। यानी देखिए, हम यहाँ पर जितने सारे लिखे हैं सारे के सारे क्या है, तत्व है। पहले नंबर पे आता है ये हाइड्रोजन, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है, ये पांचवें पर, ये छठवें पर, ये सातवें पर, ये आठवें पर, ये नौवें पर, ये 10वें पर। यानी ये जो आपके सामने लिखा गया है, इनका एक अपना स्थान दिया गया है। अपना क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। आप ये मत सोचिएगा सर जी आप 1 2 3 4 अगर मन से लिख दिए का, नहीं। इसको वैज्ञानिकों ने बड़ा कठिन परिश्रम के दौरान इसको प्लेस दिए हैं, जगह दिए, स्थान दिए हैं, और उसी स्थान को हम लोग क्या करें, यहाँ पर बनाए रखे हैं, और आज के डेट में इसको हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। यानी ये तो तत्व हो गया हमारा, 10 हो गए तत्व। तो कहेंगे सर ये जो तत्व है इसका काम क्या है, तो अभी मैंने बोला कि तत्व मिलते हैं, तत्व क्या करते हैं, मिलते हैं। तो मिलने के बाद कोई यौगिक बनाएंगे, कोई पदार्थ बनाएंगे, मिलने के बाद क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, और कोई क्या बनाएंगे, पदार्थ बनाएंगे। बातें समझ में आ रही होगी। तो मिलेंगे तभी तो मिलने के लिए भी क्या चाहिए, पावर चाहिए, क्षमता चाहिए। अब वो क्षमता होनी चाहिए, वो पावर होना चाहिए, अब वो पावर होना चाहिए तो जाहिर सी बात है, सही बात होना चाहिए। तो उसी पावर को यहाँ पर दिखाएंगे, होता है कि नहीं होता है। इनकी भी एक अपनी क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है ना। और क्षमते को रखना है, कहीं पर भी रखना है, तो इसके लिए एक घर बनाया गया है। क्या बनाए हैं, घर बनाए हैं। अर्थात ये क्या है, घर है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ, देख रहे हैं ना। ये हमारे क्या हो गए हैं, घर हो गए हैं, के एल एम एन ओ। ऐसे और भी होते हैं, ओ पी क्यू आर एस, ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना। और ये जो आप यहां पर हम नाम दिए हैं के एल एम एन ओ, तो इसका नाम भी तो होगा, और उस घर का नाम क्या है, इस घर का नाम है, यानी ये सब घर बनाए हैं, इन घरों का नाम है क्या है, कोश है, क्या है, कोश, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, तत्व हैं। इन तत्वों की भी अपने अपने क्या होते हैं, घर होते हैं। क्या होते हैं, घर होते हैं, ठीक है। इन घरों में कोई रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस कहीं घर में रहते हैं, यानी इंसान एक घर में रहता है। वैसे ही क्या है कि हाइड्रोजन जब रहता है तो हाइड्रोजन रहता है तो उसके लिए घर चाहिए, और उस घर में भी रहता है तो उसकी एक अपनी पावर होती है, क्षमता होती है, और वो जो क्षमता होती है, क्षमता को भी रहने के लिए घर चाहिए। क्या चाहिए, घर चाहिए। और उन्हीं घरों को लिखे यहाँ पर के एल एम एन ओ, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेल है, ठीक है। इन घरों में रहेगा कौन, कहेंगे सर जी कौन रहेगा इन घरों में, तो इन घरों में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन रहते हैं, ये जो सेल दिख रहा है आपके सामने, इन घरों में रहते कौन है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाम सुने होंगे सभी लोग, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं घरों में, उसका भी एक अपनी अपनी क्षमता है, पावर है। जैसे जैसे के की जो क्षमता होती है, के की क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। कितने इलेक्ट्रॉन रखने की, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। एल की जो क्षमता होती है वो रहती है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की। एम की जो क्षमता होती है वो होती है 18 इलेक्ट्रॉन रखने की, और जो एन की क्षमता होती है वो 32 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है।
यानी 2, 8, 18, 32 आपके सामने जो लिखे हैं ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनों के रखने की संख्या बताई जा रही है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यम में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यन में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे, देखेंगे। अब कहेंगे सर जी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है कहां, इलेक्ट्रॉन है कहां? तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे आपको कोई भी ऐसे तत्व मिल जाए लिखा हुआ और उसके साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर मिल जाए तो समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही होगी, बदलने वाली नहीं है। जैसे यहां पर 1 लिखे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। और उस 1 को रखेंगे कहां, तो उस 1 को रखेंगे के वाला में। कहां रखेंगे, के वाला में, अर्थात इसमें 1 भरेंगे। क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 भरेंगे। इसकी क्षमता कितनी देख रहे हैं, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 भरेंगे। लिथियम दिख रहा है आपके सामने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 दिख रहा है आपके सामने, 3 दिख रहा है। ये जो 3 दिख रहा है आपके सामने यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को क्या करेंगे, हम यहां पर भरेंगे। तो 3 क्या, यानी ये बात हो गई कि इसकी क्षमता 2 की है, 2 भरना है तो इसमें 2 भरिए। कितना बचा अभी, 1, क्योंकि यह 3 है, यह क्या है, 3 है। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर एल में भर देंगे, 2 और 1 मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। आपके सामने बेरिलियम दिख रहा है, बेरिलियम के अंदर 4 है तो यहां पर 2 भरेंगे, यहां पर 2 भरेंगे। ये 5 दिख रहा है तो 2 भरेंगे, 3 भरेंगे। कहेंगे इसे ये 2 क्यों भरते जा रहे हैं, क्योंकि के की क्षमता कितने की है, 2 की, 2 से ज्यादा इसमें भरने नहीं भरना है हमको। ठीक है, यानी कार्बन 6 है तो यहाँ पर 2 करेंगे और क्या करेंगे, 4 करेंगे। 4 और 2 6। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 5 है, 5 और 2 देखिए 7 सामने दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 2 2 2 पूरा दिख रहा है ना, जाहिर सी बात है इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी क्या होगा, 2 होगा। इधर देखिए 1 2 3 4 5, एक एक बढ़ता जा रहा है। 1 में 1 जोड़े तो 2 आया है, 2 में 1 जोड़े तो 3 आया है, 3 में 1 जोड़े तो 4 आया है, 4 में 1 जोड़े तो 5। यानी अंतर कितने दिख रहा है, 1 का। यानी हमको करना क्या है, 5 में 1 और आगे बढ़ा देना है, तो 5 1 है जगह 6, 6 में 1 और जोड़ेंगे तो 7, 7 में 1 और जोड़ेंगे तो 8। देखिए 8 और 2 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यानी ये जो व्यवस्था मतलब कर रहे हैं, जो किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, उसके पावर को समझने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो उस पावर को देखेंगे कि ये क्या चीज है। अब ये जो व्यवस्था आपके सामने पूरा दिख रहा है, जो भी व्यवस्था आपके सामने दिख रहा है, तो ये जो क्रिया हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को बांट रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जैसे यहाँ पर है 1 था तो 1 को के में रख दिया, 2 है तो 2 कर दिया, 3 है तो 2 और 1 बांट दिया, के एल में बांट दिया। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर एक जो क्रिया हम कर रहे हैं, इस क्रिया का नाम है इलेक्ट्रॉनों का बांटना। इस क्रिया का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनों का बांटना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का बांटना, इलेक्ट्रॉनों का बांटना। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है ना, बांट रहे हैं। अब बांटने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनों की बांटने की क्रिया है, इसको कहते हैं हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ये विन्यास हो गया। ठीक है ना, यानी आप एक तरह ऐसे सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बांट रहे हैं तो बांटने की क्रिया को ही बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर, जैसे यहां पर देखिए ध्यान से, ये देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो आप इसमें थोड़ा सा गौर करके देखिए ध्यान से। तो यहां पर आपको ना देखिए ये लिखा है 1s लिखा गया, यहाँ पर 1s2 लिखा गया है, यहाँ पर 1s2 2s2 किया गया है। कहेंगे सही 1s2 2s2 ये क्या चीजें हैं। ठीक है, इसको अभी समझेंगे क्या चीजें हैं। तो इसमें भी क्या किया गया है,
देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है, ये बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बांटा गया है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ये बांटा गया है। इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया है? बांटा गया है। यानी यहां पर भी जो आपके सामने दिख रहा है इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है इसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अबाव के नियम से किया गया है, अबाव के नियम से किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे थे संयोजकता के बारे में। जो इस टॉपिक में लिखा गया है संयोजकता, ये कैसा टॉपिक है, क्या चीज है, इसको समझेंगे। अरे सर आप आ गए, वो इंग्लिश विजडम के जो को फाउंडर बोले जाएंगे, फाउंडर हैं, जो इस संस्था को चलाने वाले हैं, साथ लेकर चलने वाले हैं, हम लोग उनके साथ जी जान जोड़ के लगे हुए हैं। जो आइए देखिए यही है हमारे इंग्लिश विजडम बाय VK सर के फाउंडर। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत वेलकम। तो केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था। यस सर, यस सर। आवरण, यानी कि क्या इंट्रोडक्शन क्लास है? हाँ, बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप अच्छे होंगे, आनंद ले रहे होंगे केमिस्ट्री के क्लास का। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि आपको कंप्लीट बैच दिया जाएगा, और मुझे लग रहा है कि ये संयोजकता आवरण चल रहा है, शायद ये क्लास 10th का जुनून बैच चल रहा है क्या? यस यस, जुनून बैच चल रहा है। हाँ, जुनून बैच का पहला लेक्चर चल रहा है शायद केमिस्ट्री का, और एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। और मैंने कहा था आप सभी लोगों से कि मैं एक प्रयास करूंगा, अपने तरफ से बेस्ट प्रयास करूंगा कि आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा हर सिलेबस का। और उसमें मेरे साथ साथ लगे हुए केमिस्ट्री के सर जितेंद्र सर, जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता चल चुका होगा, मेरा सपना था कि आप सभी लोगों को फ्री में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उसमें हमारे साथ लगे हुए हैं जितेंद्र सर, जो उस कोशिश को पूरा करते हुए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने और हमारी टीम ने सपना देखा था आप सभी लोगों के बीच में फ्री में पूरा सिलेबस कंप्लीट जानकारी देने का, और उसका पहला बैच जो जुनून बैच है क्लास 10th का, और यहाँ पर केमिस्ट्री का लेक्चर आपके बीच में दिया जा रहा है, और साथ ही साथ में आपको फिजिक्स का भी, और उसके साथ में आपको मैथ का भी पूरा कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इस इंग्लिश विजडम बाय VK सर में। और आपको मैंने जैसा कि वादा किया था कि इस बैच में इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आई होप कि आप उस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी भी चीज में डाउट होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर मैथ हो, समझने में कोई डाउट होगा, या फिर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप उस ग्रुप में, आप उसमें अपना मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो आप सुन रहे हैं, जो भी चीजें उसमें नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम, हमारी संस्था मिलकर के उन सभी चीजों को समाधान करने का प्रयास करेगी। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने अच्छे से अपना प्यार दे रहे हैं, और बाकी बच्चों को भी शेयर कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा करके। और चूंकि हम लोगों को गर्मी तो हो रही है, लेकिन ये गर्मी हम लोगों को बिल्कुल फील नहीं हो रही है, क्योंकि सामने आप लोग देख रहे हैं, और यही चाहिए हम सभी अध्यापकों को, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पैसा रुपया बहुत सारी चीजें हम लोग बाद में इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन ये चीजें जो मिल रही है हम लोगों को, वो हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा है। तो आप अच्छे से एंजॉय करते रहिएगा, क्लास का मजा लेते रहिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच करने का प्रयास करिएगा। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट होगा, कंप्लीट बैच आपको दिया जा रहा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आई होप एंजॉय करिए, मस्त रहिएगा, और देखिएगा आगे कैसे पढ़ाया जा रहा है। अच्छे से अपना सीखिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम अपने क्लास में। अभी डिस्टर्ब किया मैंने आप लोगों को, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन केमिस्ट्री का देखते रहिएगा हंसते मुस्कुराते हुए। बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे इस क्लास में। चलती हुई क्लास है, हम पढ़ा रहे थे, आप तुरंत आ गए, और आपको देखकर अचानक हम चौंक गए और बहुत खुशी हुई। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह बीच बीच में आते रहिए, ताकि हम आप लोगों को देखकर मोटिवेट होते रहें, और ये क्लास मेरा आगे तक बढ़ता रहे, चलता रहे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम इस टॉपिक पर चल रहे थे। मेरा टॉपिक था संयोजकता आवरण। मेरा टॉपिक था संयोजकता आवरण। तो देखिए संयोजकता आवरण क्या चीज है, क्या होता है। तो इसमें देखिए लिखा है, किसी परमाणु का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे संयोजकता आवरण कहते हैं। हमें पता है आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, देखिएगा। हम बोले संयोजकता, क्या बोले? संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। संयोजकता का मतलब यह हो गया
कि संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता, यानी ये क्षमता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्षमता की। और कैसी क्षमता की? संयोग करने की। क्या करने की? संयोग करने की। हम लोग यहां पर संयोग करने की क्षमता को पढ़ेंगे, और वही जो संयोग करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। कहेंगे सर वो संयोजकता कहां से हमको पता चलेगा? कैसे हम जानेंगे कि किसी भी तत्व का संयोजकता कहां होता है? उस संयोजकता को आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे हम यहां पर हाइड्रोजन लिए, हीलियम लिए, लिथियम, बेरिलियम, ये हम ले लिए, ठीक है। इस संयोजकता को निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसके ठीक पहले बताया हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को बांटा जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? बांटा जाता है। सेम उसी तरह वही टॉपिक है, उसी तरह यह निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, बांटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बांटने का एक बार पुनः प्रयास करते हैं। हमने आपको बोला कि ये क्या है? यह इसका कोश है, यानी सेल है। क्या है? सेल है, ठीक है। ये सेल है, ठीक है ना। सेल में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन को। सेल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। इसमें किसको भरेंगे? इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? भरते हैं। इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है। सेल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। जानेंगे कि जो सेल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो कैसे भरते हैं। ठीक आप पीछे देखें कि के की जो क्षमता होती है, के की क्या होती है? क्षमता। जैसे यहां पर मैंने बोला ना कि के की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, इलेक्ट्रॉन है ये। एल की क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, एम की क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन रखने की, और एन की जो क्षमता है वो क्या है? 32 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता तो है। उसी क्षमता के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? इसको बांटेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर के है, एल है, यम है, एन है, इनका नाम क्या है? कोश। क्या है? कोश, यानी सेल है। क्या है? सेल। और उसी सेल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बांट के हम लोग क्या करेंगे? संयोजकता को निकालेंगे, यानी संयोग करने की क्षमता को निकालेंगे। तो देखिए जैसे इसको बांटे, एक, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो के में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे के में। लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो इसको 2 करेंगे और इधर 1 करेंगे। अभी हम बताए हैं कि के की क्षमता कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। तो के अंदर केवल 2 ही भरेंगे, 2 से ज्यादा नहीं करेंगे। इसीलिए हमने क्या किया कि इस के अंदर लिथियम का जो भरे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2 से ज्यादा नहीं किए हैं। 3 है तो 2 1 कर दिए। अब देखिए बेरिलियम है तो यहाँ पर 2 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 2 करेंगे, ठीक। हमको पढ़ना है संयोजकता। क्या पढ़ना है? संयोजकता। संयोजकता क्या चीज है? तो देखिए कोई भी क्या है? कोई भी तत्व है, कोई भी क्या है? तत्व है, ठीक है ना। तत्व का जो सबसे बाहरी, सबसे बाहरी जो कोश होगा, क्या होगा? जो सबसे बाहरी कोश होता है, ठीक है ना, यानी सेल होता है। क्या होता है? सेल। जिसमें क्या होते हैं? उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें भरा होता है। यानी एक तरह ये बोले कि ये मेरा तत्व है और इस तत्व का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है जिस सेल में रुकेगा, जिस सेल में रुकेगा वही सेल ये बताएगा कि संयोजकता क्या चीज है, ठीक है। तो जैसे देखिए हीलियम का यानी हाइड्रोजन का सबसे बाहरी कोश क्या है?
के है, सबसे भारी कोष के है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यही हमारे क्या निर्धारित करते हैं? संयोजकता को निर्धारित करते हैं। यानी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम की यानी हाइड्रोजन की जो संयोजकता हो गई, एक हो गई। कितनी हो गई? एक हो गई। हाइड्रोजन की संयोजकता एक हो गई, क्योंकि हमने बोला ना, तत्व का जो सबसे बाहरी कोष होता है, सबसे बाहरी कोष होता है, इस कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इस तत्व के सबसे आखिरी में हो, जहां पर वो जाकर रुक जाता है, खत्म हो जाता है, उसके आगे बढ़ नहीं पाता है। जैसे मैं बोला कि हाइड्रोजन का ना एक इलेक्ट्रॉन के में जाकर रुक गया, इसके बाद पूरा खाली है। तो ये मत कहिएगा कि सबसे बाहरी है तो सबसे बाहरी से जी एन दिख रहा है, यहां पर एन दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बाहरी में देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी हम कहेंगे क्या है ये, तभी हम कहेंगे कि उस तत्व का सबसे बाहरी कोष है, जिसका नाम है के, जिसका नाम क्या है? के, ठीक है। इसी के को हम लोग क्या करेंगे? देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हीलियम है, हीलियम के सबसे बाहरी कोष क्या है? के है। लिथियम का सबसे बाहरी कोष क्या है? सबसे बाहरी कोष एल है, दिख रहा है एल। ये जो एल दिख रहा है, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, तो ये मत कहिएगा कि सर जी लिथियम का सबसे बाहरी कोष तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, नहीं। लिथियम का सबसे बाहरी कोष एल होगा। अब क्यों होगा? वह इसलिए होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है। उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये हुआ कि जो बाहरी कोष में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन रुकता है, बाहरी कोष में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, उसके बाद कुछ आने वाला नहीं इलेक्ट्रॉन, वही अंतिम जो कोष होगा, वही उसका क्या होगा? संयोजकता निर्धारण करने वाला कोष होगा। अर्थात ये हो गया कि हाइड्रोजन का, किसका? हाइड्रोजन का जो ये आपके सामने दिख रहा है बाहरी कोष, इसको बोलते हैं क्या? संयोजी कोष। क्या बोलेंगे? संयोजी कोष। ये मेरा क्या हो गया? संयोजी कोष बोला जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का। इसके बाद देखिए हीलियम का सबसे बाहरी कोष क्या है? के है। इसका भी क्या है? के है। तो ये क्या होगा मेरा? तो हीलियम का भी देखिए के तो दिख रहा है सामने, लेकिन इसका क्या है? पूरा का पूरा के भरा हुआ है, क्योंकि के की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की है, और इसके अंदर 2 हम क्या कर दिए हैं? भर दिए हैं, ठीक है। तो इसकी जो देखा जाए क्षमता की बात की जाए, तो हीलियम की जो क्षमता है वह 0 है। हीलियम की क्षमता क्या है? 0 है। कहेंगे से 2 तो है, आपके अनुसार तो इसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए। तो एक बात और है कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। हीलियम का जो सबसे आखिरी कोष है, के कोष है, वो पूरा का पूरा क्या है? भरा हुआ है। जैसे हम कह दें कि आपका पेट भरा हुआ है, पेट क्या है? भरा हुआ है, ठीक है ना। अगर पेट भरा हुआ है तो आपके सामने कोई भी आ जाएगा अच्छा से अच्छा पकवान लेकर, और उस पकवान के चक्कर में क्या आप सब काम को छोड़कर उस पर टूट पड़ेंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि मेरा पेट क्या है? भरा हुआ है। और जब पेट भरा हुआ है तो हमको खाने की जरूरत नहीं। वो कितना ही अच्छा भोजन रहेगा, लेकिन हमको मन नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को? तो वही चीज है कि इसका पेट क्या है? हीलियम का भरा हुआ है। जब भरा हुआ तो इसकी क्षमता क्या है? 0। चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ छुआ जाए हमसे उसे मतलब ना, बस खाली क्या करना है, मेरा जो काम है वही काम करूंगा, दूसरा काम करने वाला नहीं। यानी इसकी क्षमता 0 है, पेट भरा हुआ है। यानी जब पेट भरा हुआ तो उसको हिले नहीं जाएगा, तो कहां से करेगा काम, कहां से एक्टिव रहेगा? क्षमता उसकी क्या रहेगी? 0 रहेगी। हाँ, लेकिन लिथियम का देखो, लिथियम के बाहरी कोष एल दिख रहा है, और एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और आप बताइएगा, अभी हम बोले हैं कि जो एल है ये क्या है? यल है। यल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं?
8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है ना। जब 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो करेंगे क्या कि अब बताइए, इसके बाहरी कोश में तो 1 है और इसकी क्षमता कितने की है? 8 की। तो बताइए इसको 7 को कौन देगा? कोई देने वाला नहीं है। अर्थात ये करेगा का ना, करेगा का कि लिथियम ना इसको लात मार के बाहर ढकेल देगा। समझ रहे हैं ना? लिथियम क्या करेगा? इसको लात मार के बाहर ढकेल देगा। वो इसलिए ढकेलेगा, वो कहेगा कि इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ना ये 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? परेशान में है, बेचैन आत्मा की तरह घूम रहा है वो। ठीक है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लात मार के बाहर निकाल देगा। तो अब देखो, जैसे ही इसको निकाल देंगे बाहर ना, तो इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी अगर कोष हो जाएगा तो के हो जाएगा, क्योंकि एल की तो बतिये खत्म है, इसको तो बाहर कर दिए, बात खत्म। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के हो जाएगा। के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो यही जो 1 इलेक्ट्रॉन आपके सामने दिख रहा है, जो लात मार के बाहर निकाला जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी क्या है? क्षमता है। यही इसकी क्या है? क्षमता है। ठीक है। मतलब कि एक तरह ये हो गया कि लिथियम की जो संयोजकता होगी, क्या हो गई? लिथियम की जो संयोजकता हो गई, लिथियम की जो संयोजकता हो गई 1 हो गई। यानी आप ऐसे दिखा सकते हैं कि जो लिथियम की जो संयोजकता है, लिथियम की संयोजकता, संयोजकता ये क्या हो गई? 1 हो गई। 1 का मतलब देखिए 1 निकाल रहा है, 1 क्या कर रहा है? निकाल रहा है। इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? +1 होगी। क्या होगी? +1 होगी। समझ रहे हैं ना। यानी लिथियम जब भी क्रिया करने जाएगा ना तो उसी 1 इलेक्ट्रॉन के घमंडे क्रिया करने जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, मैं जाऊंगा किसी से क्रिया करूंगा, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। समझ रहे हैं ना। ये लुक्खा है, ये क्या है? लुक्खा है। ये अपना लुक्खापन जरूर दिखाएगा ये। समझ रहे हैं ना। लुक्खापन दिखाने का मतलब कि इसके सामने कोई दूसरा आ जाएगा ना, जो एक तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा है, तो जिसको 1 चाहिए, जिसको 1 चाहिए उसके पास जाएगा और जाने के बाद तुरंत उससे क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा, क्योंकि उसको 1 चाहिए और इसके पास 1 ज्यादा है, यू है। ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? इसकी संयोजकता हो गई ना। तो देखिए यहां पर, यानी एक तरह ये बोले, एक तरह ये बोला जाए कि ये जो संयोजकता है, ये जो क्या है? संयोजकता है, ये किस पर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है, क्या करती है? डिपेंड करती है, मतलब आधारित करती है। किस पर डिपेंड होती है? किस पर डिपेंड होती है? तो संयोजी कोष पर। किस पर होती है? संयोजी, संयोजी कोष पर। ठीक है। ये संयोजी कोष पर डिपेंड होती है। ठीक है ना। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि संयोजी कोष क्या चीज है, तो चीजें वही हैं कि आपके सामने अगर सोडियम लिख दें, क्या लिख दिए? सोडियम लिख दिए, ये जो संयोजकता है ये किस पर डिपेंड कर रही है? संयोजी कोष पर। किस पर डिपेंड कर रही है? संयोजी कोष पर। ठीक है। यानी यहां पर मेरा हो गया सोडियम, ये क्या हो गया? सोडियम। ठीक। सोडियम की अगर बात करें संयोजकता निकालना, तो चीजें वही हैं। आप क्या करेंगे? इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक के करेंगे, एल करेंगे, एम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए सीधे इसका, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। कहेंगे से आप 2 8 1 काहे किए हैं? तो जाहिर सी बात है, सोडियम है, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 को बांट दिए हैं, 2 कर दिए, 8 कर दिए, 1 कर दिए। कहेंगे सर जी आप इसको 8 काहे किए हैं? इसको 8 काहे किए हैं? तो अभी तो पीछे बताए हैं कि एल की क्षमता कितने की है? 8 की है। के की क्षमता कितने की है? 2 की है। तो जितनी क्षमता है उतने उसको देंगे। समझ रहे हैं ना। तो हमने इसको दिया है। अब इसके बाद देखो सोडियम क्या करेगा? हमने बोला एम, यहां पर क्या दिख रहा है? एम, एम दिख रहा है। एम करेगा का? एम की क्षमता आपको बताए थे। एम की जो क्षमता थी वो कितने इलेक्ट्रॉन रखने की? 18 इलेक्ट्रॉन रखने की। ठीक है।
तो m को कौन देगा भाई? 17 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? कोई देने वाला नहीं है। तो ये करेगा क्या? इसको भी लुक्खा समझेगा और लुक्खा बना के इसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है, ये जब बाहर निकलेगा ना तो फ्री होकर निकलेगा, और जब बाहर फ्री होकर निकलेगा तो सोडियम पर अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। हम क्या किए हैं? बाहर निकले हैं, इस पर कौन सा आवेश आ जाता है? प्लस आवेश। कौन सा आवेश आ जाता है? प्लस आवेश, क्योंकि ये निकाला गया, ये क्या किया गया है? निकाला गया है। अतः सोडियम की जो संयोजकता होगी वो कितनी हो गई? +1 हो गई। आप ये प्लस दिखाओ चाहे +1 लिखो, बात क्या है? एक ही है। सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी संयोजकता की वजह से हमारे जो तत्व होते हैं आपस में मिलते हैं और मिल के एक तरह क्या बनाते हैं? एक यौगिक का, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यही चीजें यहां पर बताया गया है कि किसी परमाणु का जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सबसे बाहरी जो सेल होता है, इसी में इलेक्ट्रॉन का होते हैं, भरे होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी सबसे बाहरी सेल में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। आप संयोजकता आवरण बोलिए चाहे संयोजकता की क्षमता बोलिए। आवरण का मतलब हो जाएगा कि उस सेल की बात बोली जा रही है, और क्षमता की बात हो गई कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन उसकी क्या बन गई? क्षमता हो गई। ठीक है, यहां पर जैसे देखिए यहां पर लिखा गया है सबका, सोडियम है 281, अभी बताया इसको हम, दिख रहा है सबको, सब ये हमारी यही का है, संयोजकता है। आगे देखिएगा, चीजें देखिए वही बात यहां पर भी है। ये क्या लिखा गया है? ऑक्सीजन है। ये मेरा क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है ना, ऑक्सीजन दिया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है कि नहीं किया है? यहाँ पर किया गया है ना, यानी किया गया है। अभी हम आपको बताएं कि ऑक्सीजन की जो परमाणु क्रमांक होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। देखिए 2 और 6 यानी K और ये L है, K और L, 2 और 6 मिलकर कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन की बातें बोली जा रही है। क्लोरीन होता है 17। क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। 17 होता है तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है? K L और यहाँ पर M। ठीक है, 2 8 7 की बात हो रही है यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया है? बांटा गया है। इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, अब बात ये होती है कि सर कहेंगे जैसे क्लोरीन है, ये मेरा क्या है? क्लोरीन है, ये 17 होता है, इसका K हो गया, L हो गया, M हो गया और क्या हो गया? N। ये कोष हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन को जब बांट रहे हैं तो इसमें 2 भर देंगे, इसमें 8 भर रहे हैं, इसमें 7 भर रहे हैं। तो क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी? क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी? तो निकालने के लिए कहेंगे सर ये तो 7 है, तो यानी क्लोरीन की तो संयोजकता 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 होगी। अब तो सर बताए हैं कि बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। तो आपके अनुसार तो ये 7 हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये क्यों निकालेगा भाई? ये 7 दिख रहा है ना, तो एक थोड़ी सी बातें इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं ना, तो पहले हम चाहते हैं कि अगर लेकर काम हो रहा है तो लेकर काम कर लेते हैं, और देकर काम हो रहा है तो देकर काम कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं, लेन देन करके अपना काम कर लेते हैं, आज इसको सामने वाले को देते तो उसका भी काम हो जाता है। इसी तरह यहां पर भी है कि जो क्लोरीन है ना, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए वो क्या करेगा? देने का मन करता तो देता है और लेने का मन करता है तो लेता है। तो इसलिए उसके कुछ नियम यहाँ पर बनते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे, सुने होंगे कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इसमें पहले 2 भरते हैं, इसमें 8 भरते हैं। ठीक है, इसके बाद जो M की बात आती है ना, तो पहले 8 भरते हैं। पहले कितना भरते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 भरते हैं। पहले 8 भरते हैं,
ठीक। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करते हैं। तो यहां पर 8 के बाद क्या करते हैं, 18 करने का प्रयास करते हैं। कहेंगे से 8 और 18 जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं, मैंने बोला ना कि पहले 8 भरेंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13 ऐसे जाएगा। तो पहले 8 भरेंगे, तो यहाँ पर 2 है, 8 है, ये क्या है 7 है, हमने तो इसे भर दिया, देखने को लग रहा है भर गया, ठीक, 17 हो गया। अब देखिए पहले 8 भरेगा, पहले कितना भरेगा, ये 8 भरेगा, 8 भर रहा है ना। जब 8 भर रहा है तो जाहिर सी बात है ये 7 इसके पास है, 7 इसके पास है, 1 की कमी है, मात्र कितने की कमी है, 1 की कमी है। जब 1 की कमी है तो ये क्लोरीन करेगा का ना, ये किसी से लेगा, किसी से क्या करेगा, लेगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, किसी से लेगा, किसी से क्या करेगा, लेगा, और क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी ये क्लोरीन 8 करने के लिए, क्या करने के लिए, 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो है खुद का, और 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जब लेगा तो जाहिर सी बात है कि 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब होगा तो होने का मतलब ये है कि क्लोरीन पर ना एक कर्जा आ जाएगा, एक आ गया कर्जा, ऋण आ गया, वो लिया है, वो क्या किया है, लिया। तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर 1 माइनस, कितने माइनस, 1 माइनस हो गए, समझ रहे हैं ना। तो क्लोरीन लिया है, क्लोरीन का क्या है, लिया है कर्जा, ठीक है। इसी तरह कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे हम यहाँ पर ऑक्सीजन कर लिए, ठीक है। ऑक्सीजन का आप देखें, सभी लोग जानते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। आप इसी तरह बांटेंगे तो 2 करेंगे, 6 करेंगे, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब बताइए यहाँ पर कै को दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो इसको 8 करना है, कितना करना है, 8। अरे भाई 6 को नहीं निकालेगा, ये क्या निकालेगा, इसको पता है कि यार हमको तो बस क्या है, 6 को तो मेरे पास है, दुइयों की कमी है, जब दूठे कमी है तो इसको हम क्या करेंगे, लेंगे, खींचेंगे ना, तो ले लेगा किसी से भी ले लेगा, देने वाला बहुत से पड़े हैं। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेगा इलेक्ट्रॉन कितने, 2, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 ले लेगा, और लेकर 6 और ये 2 दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, समझ रहे ना। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 लिया, कितना लिया, 2 लिया। तो इस पर 2 रुपए की कर्जा, या 2 इलेक्ट्रॉन बताइए या 2 रुपए समझिए उसकी, ठीक है। इसी तरह मेरा बहुत से ऐसे आपको एलिमेंट दिखते हैं, जैसे मैं बोला नाइट्रोजन, जैसे मैं बोला क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, निकालेंगे, नाइट्रोजन 7 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 2 है और ये क्या है, 5 है, कितना है, 5 है। अब देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला नहीं है, नहीं निकालेगा 5 इलेक्ट्रॉन। जब नहीं निकालेगा तो ये करेगा क्या कि किसी दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन का कर लेगा, ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का कर लेगा, ले लेगा। अब 3 जैसे ही लेगा तो इसमें 5 है, और 3 लेने से 5 3 8 हो जाता है। और बोले ना ये आप सीधे मिलाकर देखिए, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी नाइट्रोजन जो आपके सामने दिख रहा है, इस पर कितने माइनस हो जाएंगे, 3 माइनस, कितने माइनस, 3 माइनस, मतलब 3 रुपए की कर्जा हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन की कर्जा हुआ, हो गया, कर्जा तो हो गया, लेकिन ये बात है लेकर अपना काम क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। यानी लेकर एल को भर लिया है, यम को भर लिया है। मैंने बोला ना आवश्यकता पड़ेगी तो लेगा, और आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो देने की जरूरत पड़ेगी तो दे भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो एक बात याद रखिए, जो देता है उस पर प्लस की सजगता बनती है, और जो लेता है उस पर माइनस की सजगता बनती है। जो देता है उस पर प्लस की सजगता बनती है, और जो लेता है उस पर माइनस की सजगता बनती है। असजगता का मतलब क्या है, उसकी संयोग करने की क्षमता है, उसकी संयोग करने की क्षमता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर
ठीक है, ये मेरा क्या है, संयोजकता था। इसी संयोजकता के बेस पर कुछ और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्या चीज संयोजकता है थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हम लिखे सल्फर, लिख दिए, क्या लिखे, सल्फर लिखे, यहां पर हो गया सल्फर। ठीक है, इसके बाद और भी चाहते हैं तो ऑक्सीजन तो अभी किए हैं जस्ट के पहले, इसका एक तरह देखा जाए ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं इसकी संयोजकता कितनी आती है। ठीक है, तो इसका आप सभी लोग जानते हैं सल्फर की जो परमाणु क्रमांक होते हैं 16, कितने होते हैं 16। आप बांट दीजिए, के है, यल है, यम है और ये क्या है, यन है। तो अब देखिए 16 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, बांटना है। तो बांटिए, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैंने बोला ना कि जब इसमें जैसे ही जाएंगे ना तो देखिए इसमें क्षमता कितने की पहले होती है, पहले 8 भरते हैं उसके बाद 18 करते हैं ना। तो हम करेंगे क्या कि 2 भर दिए, इसमें क्षमता देखिए 2 की है, इसकी 8 की है, हम भर दिए यहाँ पर 2 भर दिए, 8 भाई 16 है, 16 है ना। तो कितना बचा, 6 बचा, कितना बचा 6, तो 6 भर देते हैं, एम वाले में भर देते हैं, तो 6 हो गया। तो बताइए, मैं बोला अभी कि इसको पहले 8 करना है, पहले क्या करना है, 8 करना है। 8 जब इलेक्ट्रॉन भरना है तो भाई इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो 6 को निकालेगा नहीं, बस 2 तो कम दिख रहा है, तो 2 किसी से ना ले लेगा, किसी से क्या कर लेगा, ले लेगा। लेगा तो कर्जा हुआ, क्या हुआ, कर्जा। कितने इलेक्ट्रॉन ये लिया, बोल दी यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेगा। और जैसा ही लेता है तो होता क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन सामने जो देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, लेने के बाद ये 6 और ये 2 दोनों मिलकर हो गए 6 2 8, 6 2 8। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 और 2 मिलाकर हो गया 8, यानी एक तरह हो गया सल्फर की, किसकी, सल्फर की जो संयोजकता है, सल्फर की संयोजकता कितनी हो गई, कितनी हो गई, सल्फर की जो संयोजकता कितनी हो गई हमारी, कितना लिया है, 2 लिया है, तो सल्फर की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। बस एक बात याद रखिएगा कि संयोजकता ना, संयोजकता कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, यह भी याद रखिएगा। कहेंगे सर जी आप तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ले रहा है तो माइनस हो गया, वो प्रकृति बता रहा है कि मैं ले रहा हूं, वो प्रकृति बता रही कि मैं ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं -2 बोल दिया तो आपसे कोई पूछेगा कि सर जी सल्फर की संयोजकता कितनी होती है तो बताएंगे -2, नहीं, आप बताएंगे कि सल्फर की संयोजकता 2 होती है, और जो 2 होती है अर्थात वो किसी परमाणुओं से या किसी तत्वों से 2 इलेक्ट्रॉन छीन के लिया है, वो लिया है और अपना काम कर लिया है, समझ रहे हैं ना। तो बस एक तरह चिन्ह दिखाया जाता है कि -2 है, चिन्ह दिखाया जाता है, लेकिन संयोजकता कब वो माइनस होती नहीं है, याद रखिएगा, न प्लस होती है न माइनस होती है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। और एक बात और है, जो माइनस होता है, जो क्या होता है माइनस, जो तत्व माइनस दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, माइनस जिस पर लगा होता है, माइनस आवेश आते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अधातु, क्या कहलाते हैं, अधातु, क्या कहलाते हैं, अधातु। जिस पर माइनस होगा क्या होगा, माइनस होगा, उसको क्या कहेंगे, अधातु, समझ रहे हैं ना। और जिस पर क्या होगा प्लस, जैसे अभी हम किए थे ना सोडियम का, सोडियम होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 करेंगे, 8 करेंगे, 1 करेंगे। मैंने बोला ना कि 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी के हो गया, यल हो गया, यम हो गया, इसमें पहले 8 भरते हैं उसके बाद 18 भरते हैं। तो 8 भरना है तो इसको, इसके अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 7 गो चाहिए, तो 7 गो तो कोई देगा नहीं, ये खुद है सोडियम से लात मार के बाहर कर देगा, समझ रहे ना, बाहर कर देगा। तो जैसे ही बाहर करेगा वो आपके सामने क्या हो जाएंगे, प्लस आवेश दिखाने लगते हैं, पॉजिटिव आवेश दिखाने लगते हैं, ये प्लस माइनस की बात नहीं है, बस वो आवेश दिखाने लगते हैं, मैं क्या हूं, मैं दिया हूं, मेरे पास वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मैं दे रहा हूं किसी को, अपनी प्रकृति को दिखा रहा है। तो यानी सोडियम की जो संयोजकता हो गई वो क्या हो गई, +1, कितना हो गई, +1। तो देखो जो प्लस होता है, जो क्या होता है प्लस होता है,
उसे हम लोग धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। ठीक है। किसी भी तत्व के ऊपर अगर आपको प्लस आवेश दिख गया तो वो समझिए धातु है, और किसी भी तत्व के ऊपर अगर माइनस आवेश दिख गया तो वो समझिए क्या है? अधातु है। ठीक है ना? ये धातु और ये क्या है? अधातु। समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो बात समझ में आ गया। अगली बात क्या है? इसी से रिलेटेड वो भी टॉपिक है, सेम टू सेम यही चीजें हैं। देखिएगा, अगला यहां पर आयन की बात होती है। किसकी बात होती है? आयन की बात होती है। आइए देखिए, आयन क्या चीज है? आयन चीजें वही है, ज्यादा कुछ नए नहीं है। लिखा है आयन वे परमाणु या परमाणुओं का समूह होते हैं। आयन क्या है? परमाणु हो चाहे परमाणुओं का जो समूह होता है, जिन पर विद्युत आवेश, जिन पर क्या होते हैं? विद्युत आवेश होते हैं, यानी विद्युत आवेश होते हैं। वही विद्युत आवेश के कारण वो जो आपका तत्व होता है कुछ अलग से नेचर दिखाने लगता है, अलग से प्रकृति दिखाने लगता है। ठीक है ना? अलग से प्रकृति दिखाने का मतलब यह है, या तो इस पर प्लस आवेश आएगा या तो इस पर माइनस आवेश आएगा। जैसे अभी पीछे किए थे, मैंने बोला ना कि सब टॉपिक रिलेटेड है ना, रिलेटेड है। तो हमारी जो संयोजकता है वो भी क्या है? इसी से रिलेटेड है। सारी बातें क्या है? सब रिलेटेड एक दूसरे से है। इसीलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपकी बातें का हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है। अब देखिए वही चीजें हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। एक तरह बोले कि जो आयन हमको दिख रहे हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार, एक धन आयन होता है, एक का होता है ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन। मतलब ये हो गया कि देखो, ये सोडियम है, इस पर कितने आवेश होते हैं? प्लस आवेश। कितने आवेश होते हैं? प्लस आवेश होते हैं। तो ये जो सोडियम है ना, एक प्रकार का आयन हो गया। क्या हो गया? आयन। अब सोडियम को जब ऐसे लिखते हैं, सोडियम पर एक प्लस आवेश कर दिए ना, तो ये समझिए, जानते हैं क्या लिखे हैं? सोडियम का आयन लिखे हैं। सोडियम का क्या लिखे हैं? आयन लिखे हैं। ये सोडियम का आयन है। ठीक है, ये सोडियम का आयन है। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिए और मैग्नीशियम पर प्लस 2 होते हैं, तो ये क्या है? मैग्नीशियम का क्या है? आयन है। क्या है? आयन है। तो बताइए कौन सा आयन दिख रहा है? प्लस है और ये प्लस है, अर्थात जानते हैं ये धन आयन है। क्या है? धन आयन है। यानी किसी भी तत्व पर जब प्लस आवेश आ जाते हैं तो वो धन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन आयन कहते हैं। अगर उसी पर क्या है? ऋण हो जाए, जिससे माइनस हो जाए, ये हो गया सल्फर हो गया, इस पर -2 हो जाए, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को क्या बोलेंगे? ऋण आयन। क्या बोलते हैं? ऋण आयन। समझ रहे हैं ना? इनको क्या बोलेंगे? ऋण। यानी क्लोरीन है, सल्फर है, ठीक, ये ऋण आयन। यानी सिंपल सी बात यह है कि किसी भी तत्व पर जब माइनस आवेश होता है तो ऋण आयन बोलेंगे, और किसी भी तत्व पर जब धन आवेश होता है तो उसे क्या बोलेंगे? धन आयन बोलेंगे। ठीक है। रह गई आयन की बात। क्या है? तो किसी भी तत्व पर आवेश आ जाए, किसी भी तत्व बस क्या आ जाए? कोई भी आवेश आ गया, किसी भी तत्व पर कोई भी आवेश आ गया ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयन। मतलब ये हो गया कि जैसे हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम यहां पर लिख दिए सोडियम और यहां पर लिख दिए ये सोडियम, इस पर प्लस कर दिए और इस पर नहीं किए, कहेंगे सर इसमें कौन सा आयन है? तो अब जाहिर सी बात इसको अखिया मून के देख कर बताएंगे तरह देना कि इस पर सोडियम पर क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। तो यानी ये कौन सा आयन है? धन आयन है। ये कौन सा आयन है? धन आयन है। ठीक है। अगर ऐसे लिख दिए कि ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन पर एक माइनस है, ठीक है ना, तो ये कहेंगे इसमें बताओ कौन सा आयन है? क्लोरीन, और इस क्लोरीन में कौन सा आयन है? तो बताएंगे ये क्या है? ये क्लोरीन जो है क्या है? आयन है। वो भी कौन सा आयन है? ऋण आयन है। क्या है? ऋण आयन है। बात समझ में आ गया? यानी कोई भी तत्व है अगर उसमें प्लस आवेश है तो धन आयन और माइनस आवेश है तो ऋण आयन। ठीक, बात समझ में आ गई? आइए अगला देखते हैं टॉपिक। कुछ आयन के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिएगा, जो आयन होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो आयन होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। मैंने बोला धन आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं।
तो धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं तो क्या उस तत्व पर +1 होगा, -1 होगा, या +2 होगा, या -2 होगा, या +3 होगा, -3 होगा, क्या होगा? ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर देखिए, कुछ आपके सामने उदाहरण दिए गए हैं। ये सारे के सारे आयन हैं, सारे के सारे क्या हैं? आयन है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है +2, क्या लिखे हैं? +2 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, +2 का मतलब ये हुआ कि कैल्शियम जो क्या दिख रहा है? कैल्शियम। ठीक है ना। ये जो हमारा कैल्शियम है, इस पर कौन से आवेश हैं? कैल्शियम पर +2 है आवेश। मैग्नीशियम सामने दिख रहा है, ये मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पर कौन सा आवेश है? +2 आवेश है। जिंक का है तो इस पर भी कितने आवेश है? Zn, और कितने आवेश? +2। एंड देखो यहाँ पर द्विवैलेंट आयन बोले। द्विवैलेंट आयन का मतलब कि जिस तत्व पर +2 हो या -2 हो, +2 हो या -2 हो, दो चार्ज हो कहने का मतलब, तो वो क्या हो गया? द्विवैलेंट आयन। इसके बाद ये देखो फेरस है, तो फेरस का क्या करेंगे? Fe, सभी जानते हैं, इस पर +2। ठीक, क्यूप्रिक है, यानी इस पर भी कितने? +2। क्या +2, यानी सारे के सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, सारे के सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं, सभी पर क्या है? +2। यानी देखिए बेरियम है, यहाँ पर क्या है? बेरियम, तो बेरियम पर भी क्या है? बेरियम पर +2। स्ट्रांसियम Sr पर +2। निकेल है, यहाँ पर क्या है? निकेल, ये देखिए टाइप में मिस्टेक हो गया, निकेल है, ये क्या है? निकेल पर +2 है। ये देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट पर +2, क्या है? +2। ये देखिए लेड है, ये मेरा क्या है? लेड है, और लेड यानी Pb पर कह दो +2। यानी ये सारे के सारे क्या है? द्विदंतुक है। कैसे हैं? द्विवैलेंट आयन है, और सारे के सारे प्लस वाले हैं। सारे के सारे क्या है? प्लस वाले हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया धनायन। क्या लिखे हैं? धनायन यहाँ पर लिखा गया है। यानी ये सारे के सारे धनायन है, +2 वाले धनायन है। ये सारे के सारे आयन धन आयन, मतलब धन आयन है। ये देखो ये त्रिवैलेंट आयन बोला गया है, यानी इन सभी पर ना, इन सभी पर +3 होंगे। कितने? 3 होंगे, +3 होंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये बोले ना, ये भी एक प्रकार का धनायन है, लेकिन +3 लेकर चलेगा। कहेंगे से ये 10 क्या है? ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, ये 10 हमारे क्या है? उदाहरण है। एल्युमिनियम देखिए यहाँ पर +3 है, फेरस देखिए +3 है, क्रोमियम देखिए +3 है, गैलियम देखिए +3 है, इंडियम देखिए +3 है, पेस्मा देखिए +3 है, स्कैडियम देखिए +3 है, टाइटेनियम देखिए +3 है, वैनेडियम देखिए +3 है, और यहाँ पर गोल्ड यानी सोना जो चांदी बोलते हैं, इस पर भी कितने? 3 है, +3 है। आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये सारे के सारे क्या है? ये देखो ये द्विवैलेंट है, और ये क्या है? त्रिवैलेंट है, यानी सारे के सारे आयन है। सारे के सारे क्या है? आयन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी देखिए हम अभी जो पढ़े वो धन आयन के बारे में। किसके बारे में? धन आयन के बारे में। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग का, यहाँ पर पढ़ेंगे ऋण आयन के बारे में। किसके बारे में? ऋण आयन। यहाँ पर देखिए लिखा गया ऋण आयन, है कि नहीं? ये मेरा क्या है? सारा का सारा ऋण आयन है। समझ रहे ना? तो ये सारे के सारे ऋण आयन दिए गए हैं। बस बात यही है कि मैंने बोला ना, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। देखिए तो क्लोरीन पर 1 माइनस, क्लोरीन पर 1 माइनस, -1 वाला है, -1 वाला है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर, या फ्लोराइड बोले, -1। ये ब्रोमाइड है, ये -1। आयोडाइड है, -1। हाइड्रोक्साइड है, -1। नाइट्रेट है, -1। नाइट्राइट है, -1। ठीक, साइनाइड है, -1। एसीटेट या एसिटिक एसिड जो बनता है वो इसी आयन से बनता है, एसीटेट बोलते हैं। इस पर भी -1, इस पर भी -1, यानी -1 वाले हैं। इधर देखिए ये -2 है, क्या है? -2। ये भी माइनस, यानी इस पर भी -2 है, इस पर भी क्या है? -2, इस पर भी क्या है? -2, इस पर भी क्या है? -2। यानी कार्बोनेट है, सल्फेट है, देखो ये सल्फाइट है, इस पर भी क्या है? -2। ये देखिए ऑक्जेलेट है, इस पर भी क्या है? -2। क्रोमेट है, इस पर भी क्या है? -2। डाई क्रोमेट है, इस पर भी क्या है? -2।
अब पैराक्साइड है, इस पर भी क्या है -2। ये देखिए सेलेनाइड है, इस पर भी क्या है -2। ठीक है ना, ये मेरे -2 है और ये मेरे क्या है -1 है, अर्थात ये ऋण आयन के -1 वाले हैं, यानी इस पर -1 चार्ज होगा और इस पर -2 चार्ज होगा। ये -3 वाले हैं, -3, ये देखिए ये -3 वाले हैं, ये सारे के सारे माइनस, यानी फास्फेट है -3, नाइट्राइट है -3, फास्फाइड है -3, आर्सेनेट है इस पर भी -3, बोरेट है इस पर भी -3, फास्फाइड है इस पर भी -3, आर्सेनाइड है इस पर भी -3, एंटीमोनाइड है इस पर भी -3, अजाइड है इस पर भी -3 और यह बिस्मथ है इस पर भी कितने -3। ये देखो सारे के सारे माइनस लगा दिए आगे, यानी -3 वाले आयन हमारे हो गए। ये सारे मेरे क्या है, पहले जो पढ़े हैं वो धनायन पढ़े हैं और ये जो पढ़े हैं ऋणायन पढ़े हैं। ठीक है, ऋण आयन है। और ये देखिए आयन तो हुआ, कहेंगे से इसको बताने की क्या जरूरत है, आप क्यों बता रहे हैं सब बातें। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो ये जो माइनस हम लिखे ना सारे के सारे, ये इनकी क्षमता भी है, संयोग करने की क्षमता भी है। जैसे आपसे बोला जाएगा कि फास्फेट की क्षमता बताइए, तो बताएंगे 3, क्या बताएंगे 3, वो भी कैसा -3 है, -3 अर्थात अधातु है। क्या है, अधातु है। क्या है, अधात्विक प्रकृति सब रख रहे हैं, अधात्विक प्रकृति सब रख रहे हैं, समझ रहे ना। हम आपको बताए हैं कि प्लस रहेगा तो धात्विक प्रकृति दिखाएगा, धातु रे का काम करेगा, अब माइनस रहेगा तो अधातु की प्रकृति दिखाएगा। ये सारे के सारे माइनस है, अर्थात ये सारे के सारे अधात्विक प्रकृति दिखाते हैं, समझ गए। अर्थात ये सारे के सारे इनकी संयोजकता भी बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, संयोजकता। तो ये बातें ना आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि यही सब क्या करेंगे, एक फार्मूले को बनाने में बड़ा योगदान देते हैं। ये बहुत बेसिक बातें होती है, इसको हम नहीं याद किए रहते, नाम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं तो सूत्र नहीं बना पाते। तो सूत्र बनाने की जब जरूरत होती है तो हमें इसी की आवश्यकता पड़ती है, इन्हीं सब आयनों की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये मैं हमको क्या करना है, किसी भी तरह आपको इसको समझना है, सोचना है, पढ़ना है। ठीक है, ये सब मेरे बेस हैं, ये मेरे क्या है, सब के सारे बेस हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिए, समझ लिए, तो समझ जाइएगा कि आप केमिस्ट्री में पकड़ अच्छा बना लिए, मजबूत वाला पकड़ का है, समझ रहे हैं ना। वो पकड़ आपको ये सब पढ़ेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। यही चीजें नहीं क्लियर रहती है तो आपको परेशान करता है। केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक आ जाता है तो पढ़ने में थोड़ा सा हो जाता है, समस्या हो जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोग इसको ध्यान से समझ रहे होंगे, बातों को नोट कर रहे होंगे और याद भी कीजिएगा इसको। अगला टॉपिक देखते हैं। आप देखिए यहां पर क्या है, देखिए रासायनिक सूत्र बनाने का सही तरीका यहां पर दिया गया है। कहेंगे सर जी ये क्या चीज हो गया, ये कहां से आ गया ये सब बातें। तो देखिए अभी हम बताए ना कि आपके सामने केमिस्ट्री में आप देखते ना बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जो मिलकर एक फार्मूला बनाए रहते हैं, सूत्र बनाए रहते हैं ना, और आप देखकर परेशान हो जाते हैं कि सर जी कैसे आया होगा, ये क्या चीज हुआ होगा, कैसे बना होगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर बनाना सीखेंगे, उसी को बनाना सीखेंगे, रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो बनता कैसे, आइए देखिए यहाँ पर लिखा गया है। चीजें क्या है कि पहले करते क्या है, रासायनिक सूत्र बनाने जाते हैं तो पहले करते क्या है, पहले यार देखिए पहले दोनों तत्वों की संयोजकता ऊपर लिख लेते हैं, फिर उन्हें क्रॉस कर दो, जो संख्या आए उन्हें दूसरे तत्व के नीचे लगा दो, अगर संभव हो तो सरल कर दो। ठीक है, जैसे देखिए बात को समझिए, जैसे मैं बोला कि आप क्या कीजिए, सोडियम क्लोराइड, क्या बोले, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्लोराइड है, इसका सूत्र बनाइए, इसका रासायनिक सूत्र बनाइए। तो पहले हमको यही करना है कि सोडियम है ना, तो सोडियम का सिंबल याद होके के चाहिए, कौन भी हालत में याद होके के चाहिए, तभी तो आप यहाँ पर दिखा पाएंगे, नहीं तो दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सोडियम का जो सिंबल होता है क्या होता है, Na, क्या होता है Na, तो यहाँ पर दिखाएंगे Na। ठीक है,
अब क्लोरीन का देखिए, यहाँ पर क्लोराइड है, क्या है, क्लोराइड है, अर्थात अभी तो पीछे सब दिखाए थे, ये क्लोराइड माइनस वाला है, माइनस आयन है, यानी ये क्लोराइड का Cl होता है, क्या होता है, Cl। ठीक है, अब बताइए सर जी, ये तो कर दिए, पहले दोनों तत्वों की संयोजकता ऊपर लिखो, बात ये है ना। देखो हम दो तत्व दिखा लिए, अब इनकी संयोजकता की बात करते हैं, तो आप संयोजकता को यहाँ पर क्या करेंगे, दिखाएंगे, संयोजकता को क्या करेंगे, दिखाएंगे। और आप जानते हैं कि सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, यानी वो भी +1 होती है, क्या होती है, +1, +1 लगाओ चाहे मत लगाओ, लगा होता है आगे। क्लोरीन की होती है -1, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। देखो पहले दोनों तत्वों की संयोजकता ऊपर का ऊपर लिख लेते हैं। देखो इस तत्व की संयोजकता ऊपर 1, क्लोरीन की -1 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या आए उन्हें एक दूसरे के नीचे क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसको करेंगे ना, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। मतलब कि ये वाली देखो, ये वाला इसे क्रिया किया है, तो इसकी जो क्षमता होगी क्लोरीन में घुसेगी, ठीक है। आज जो क्लोरीन की जो क्षमता होगी सोडियम में घुसेगी, ठीक है ना। यानी ये आपस में क्या कर लेंगे, हेर फेर कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। तो सोडियम की जो क्षमता इसके पास गई, क्लोरीन की जो क्षमता है -1 वह सोडियम के पास आई, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Na, ठीक। अब देखो Na के पास कौन आया, ये -1 आया, तो यहाँ पर 1 दिखाएंगे। कहेंगे से -1 क्यों नहीं दिखा रहे, मैंने बोला ना कि संयोजकता प्लस माइनस नहीं होती है, वो उस प्रकृति को बताता है, बस प्रकृति को बताता है कि मैं पॉजिटिव हूँ और तुम नेगेटिव हो, प्रकृति को बताता है, संयोजकता कभी प्लस माइनस नहीं होती है। तो ये देखो 1 हो गया, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास देखो इसका गया है, तो यहाँ पर Cl है, ये भी +1 है, तो यहाँ पर 1 दिखाएंगे। अब बताओ 1 लिखने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है नहीं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, NaCl, NaCl। इसका सूत्र हो गया सोडियम क्लोराइड, इसका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, समझ में आ गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सूत्र बन गया, है कि नहीं। तो वही चीजें यहां पर क्या किया गया है, आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे यहां पर भी देखिए चीजें वही हैं, रासायनिक सूत्रों को हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक सूत्रों को यहाँ पर देखिए, रासायनिक सूत्र बनाने का सही तरीका यहाँ पर लिखा गया है ना, लिखा है ना, क्रिस क्रॉस मेथड बोला गया है, यानी यही बोला गया है कि जो भी आप सूत्र बनाना चाहते हैं उसका क्या करेंगे, लिख कर क्रॉस कराते हैं, जैसे अभी क्रॉस कराए थे ना, क्रॉस कराएंगे। जैसे बोल दिए कि आप ना सोडियम सल्फेट, क्या बोले, सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखिए, इसका लिखिए सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखिए, ये हो गया सोडियम, ये हो गया सोडियम, और ये हो गया सल्फेट, सल्फेट, सोडियम और सल्फेट। इसका सिंबल सबको पता है, इसका सिंबल होता है Na, क्या होता है, Na, और इसका सिंबल क्या होता है, SO4, SO4। कहेंगे सर आप तो वो लिख दे रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही लिख सकते हैं, बस आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बेसिक बातें आपको समझना होगा, ठीक। तो ये देखो +1 हो गया, इसकी संयोजकता +1, इसकी संयोजकता क्या है, -2 है, सल्फेट है, क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट का ये पूरा रूप है -2, ठीक है। कहेंगे सर जी तो ये -2 सल्फर पर है कि ऑक्सीजन पर -2 है, तो देखिए मैं बोला ना कि ऐसा अगर आपको मिल जाए ना, तो आपको क्या, इसको घेर दीजिए, इसको ऐसे घेर दीजिएगा, ऐसे लॉक कर दीजिएगा। SO4 पर टोटल -2 है, ठीक है। तो इसकी जो -2 दिख रहा है, ये जो -2 दिख रहा है, ये सीधे क्या करेंगे, ये वाला इसके पास जाएंगे, और इसकी जो क्षमता है, ये जो +1 है, ये वाला इसके पास जाएगा। और जब भी जाता है तो ये क्रॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वाला इसके पास और ये वाला इसके पास, यानी इसकी -2 इसके पास और इसका +1 जो है इसके पास। तो देखिए Na का है, Na के पास कौन आ रहा है, इसकी क्षमता -2, यहाँ पर 2 दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, 2, वो भी नीचे, आगे मत दिखा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो SO4 है, सल्फेट है ना, तो SO4, SO4, ठीक है। ये देखिए ये +1 है, क्या है, +1, तो 1 यहाँ पर दिखाओ चाहे मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये हमारा सूत्र बन गया
Na2SO4, SO4 यानी सोडियम सल्फेट सूत्र बन के तैयार। देख रहे हैं ना, यानी ये जो सूत्र बनता जा रहा है तो हमको बनाना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं। कुछ और आइए देखिए, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, जैसे बोलते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक, क्या बोले, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप इसका सूत्र बनाइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बनाइए, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा तोड़िए, इसको क्या कीजिए, तोड़िए। जब इसको नोचेंगे ना, जब इसको हाइड्रोक्लोरिक को नोचेंगे ना, तो इसके अंदर जानते हैं हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। आए क्लोरिक है मतलब क्लोरीन निकलेगा। क्या निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, यानी ये Cl हो गया, ठीक है। ये जो Cl हो गया, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, इसकी संयोजकता होती है +1 और इसकी जो संयोजकता होती है -1, ठीक है। ये वाला इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास जाएगा, ठीक है। और जाने के बाद क्या बन जाएगा, H, देखो H है तो H के पास कौन आ रहा है, -1, तो यहाँ पर 1 दिखाएंगे, यहाँ पर 1 दिखाएंगे। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो माइनस है ये केवल प्रकृति को दिखाता है, तो यह 1 लिखेंगे, -1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो क्लोरीन यहाँ पर Cl दिखाएंगे और Cl के पास ये जा रहा है, ये वाला, ये +1 है, ये क्या है, +1 है, ये क्लोरीन के पास जा रहा है, तो ये क्लोरीन इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। संयोजकता को हमेशा नीचे क्रॉस करके दिखाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 से 1 खत्म हो जाएगा, यानी 1 है, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, तो बन जाएगा HCl, यानी इसका सूत्र बन गया HCl, ठीक है ना। यानी एक तरह यह हो गया कि हम किसी भी फार्मूले को, बस आपको आयन याद होना चाहिए, कौन धन आयन है और कौन ऋण आयन है। एक बात और है कि जब भी आप सूत्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सूत्र बना रहे हैं, ठीक है ना, हम क्या बना रहे हैं, सूत्र बना रहे हैं, ठीक है। तो जब सूत्र बना रहे हैं तो उसमें एक मुख्य बात होती है कि जो पहला तत्व होता है, क्या होता है, पहला तत्व, जो पहला तत्व होता है वो धातु होता है। क्या होता है, धातु। और जो दूसरा तत्व होता है, क्या होता है, जो दूसरा तत्व होता है, ठीक है, दूसरा तत्व होता है अधातु। क्या होता है, अधातु, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये प्लस वाला हो गया और ये कौन सा वाला हो गया, माइनस वाला। पहला तत्व धातु, दूसरा तत्व अधातु। आप इस बात को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी सूत्र बनता है तो पहले आपका धातु ही आता है, उसके बाद आता है अधातु। इसमें हाइड्रोजन धातु का काम कर रहा है और क्लोरीन किसका काम कर रहा है, अधातु का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जितने आपको बताया गया है, जितने टॉपिक हमको आयन के बारे में बताए हैं, सहयोग करने की क्षमता के बारे में बताए हैं, तो यहाँ पर देखिए वही चीज हो रही है। हाइड्रोजन की सहयोग करने की क्षमता 1 है और क्लोरीन की -1 है। दोनों आपस में मर्ज किए, मतलब मिले हैं, तो मिलने के बाद ये फार्मूला बन के हमारा तैयार हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे देखा जाए तो आप ऐसे बहुत से उदाहरण लेकर, अभी हम आपको सारे दिखाए हैं PDF, उसमें जो भी लिखा गया है अगर आप उसको ध्यान से समझ लिए, पढ़ लिए, आप किसी भी फार्मूले को आसानी से बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, लगना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी बातें ये है कि जितना हम आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, जितना सब कुछ बताए हैं, वो सारे के सारे क्या है मेरे। हम जानना चाहेंगे कि आप इस लेक्चर में क्या सीखे हैं, क्या नहीं सीखे हैं।